मुझे लगता है कि जो संस्कार नीतीश कुमार जी ने दिया है उस संस्कार को आगे बढ़ाएंगे। इसी आधारित जो ऐसे राजनीति करना होता है, सत्ता किसी जाति की नहीं होती है। जो लालू की सरकार में जो पीड़ित थे, असहाय थे, जिनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, कह सकते हैं कि सितारा के रूप में नीतीश कुमार कुर्मी चेतना महारैली के माध्यम से, और अमित शाह जी ने सीधे तौर पे उनसे कहा कि आप ही बेहतर जो है से व्यक्ति हैं, आप ही बिहार को चला सकते हैं, सबको साथ लेके चल सकते हैं। हम कैसे तोड़ें, कैसे लोगों में विभेद पैदा करें, कैसे आपस में टकराव पैदा करें, लेकिन वो सफल नहीं हुए। बिहार में पिछले 20 सालों से एक खास जाति यानी कुर्मी समाज का शासन रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार 20 वर्षों से जो है सत्ता की कुर्सी पे विराजमान है, लेकिन अब जो राजनीतिक परिस्थितियां बन रही हैं बिहार की, लग रहा है कि इस बार कुर्मी समाज के हाथ से सत्ता की कुर्सी निकल जाएगी। तमाम बिंदुओं पे बात करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी हैं, कुर्मी समुदाय से ही आते हैं। इस बार सत्ता की चाबी आपके हाथ से निकल रही है, क्या कहिएगा? देखिए, सत्ता किसी जाति की नहीं होती है। जब समूह बनता है तभी जो है से सत्ता प्राप्ति होती है। आप जहां तक नीतीश कुमार जी की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो कुर्मी जाति से बिलोंग करते थे, लेकिन उनके साथ दबे कुचले शोषित कमजोर जो लालू की सरकार में जो पीड़ित थे, असहाय थे, जिनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, उन सभी को, जिनकी आवाज बंद हो गई थी, उनका कोई देखने वाला नहीं था, उन सभी को एकत्रित करने का काम नीतीश कुमार जी ने किया था और एक समाज नहीं समूह बनाया था। और उस समूह के आधार पर जो है से बिहार में सत्ता आई थी। और सत्ता किस लिए आई थी? निरंकुश शासन के खिलाफ, जो पूरी तरह से जो है से लोगों पर जो है से कहर ढा रही थी, लोगों की सुनवाई नहीं हो रही थी। बिहार की आम आवाम उसमें त्रस्त था, त्राहिमाम कर रहा था, और उसमें एक कह सकते हैं कि सितारा के रूप में नीतीश कुमार कुर्मी चेतना महारैली के माध्यम से, उसके जो कर्ता धर्ता सतीश कुमार जी थे, विधायक थे, और जो उनका अभी 2 दिन पहले जो है से निधन हो गया, और उनके जो है से उस कार्यक्रम से जो है से नीतीश कुमार जी में ये लगा संभावना लोगों में कि इस व्यक्ति में जो है से सबको साथ ले चलने की जो है से संभावना है, और ये व्यक्ति सबके हितों का ख्याल रखेगा, सबको साध कर करके चलेगा, साथ लेकर करके चलेगा। इसलिए नीतीश कुमार जी को, और नीतीश कुमार जी ने बाखूबी जो है से उस काम को किया। कभी अपने समाज, अभी अपने वर्ग या अपने ऐसे लोगों को कभी जो है से उत्साह में किसी दूसरे पर या कमजोर तबके पर जो है से उस पर दबाव बनाने की जो है से कोशिश न करने की कड़ी हिदायत के साथ उस पर नियंत्रण रख कर करके उन्होंने सरकार को चलाया, समाज में एक सद्भाव पैदा किया, समाज के सभी वर्गों को साथ जोड़ कर करके और बिहार को विकास के रास्ते पर ले चलने का काम किया। इसलिए जो है से आज भी मैं कह रहा हूं कि जो नीतीश कुमार जी ने एक लंबी रेखा खींची है, जो राजनीति का एक रास्ता तय किया है, वो उसी रास्ते और नक्शे कदम पर जो व्यक्ति चलेगा वही आगे सरवाइव करेगा बिहार की राजनीति में। आपके समाज के लोगों की लेकिन चिंताएं बढ़ने लगी हैं। उनको लग रहा है कि अब सत्ता निकलेगा, क्या होगा नहीं होगा। जैसे जिस तरीके से जदयू में जो घटनाएं हुई पिछले दिनों, लड़ाई झगड़े, लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को जो है जबरदस्ती वहां तक भेजा जा रहा है, साजिश किया जा रहा है। देखिए, जदयू पार्टी बनाने से लेकर के अब तक का जो है से उसके वोट बैंक से लेकर के कर्ता धर्ता, उसके सब कुछ जो है से नीतीश कुमार जी रहे हैं, और ये निर्णय नीतीश कुमार जी का ही था। नीतीश जी को ही तय करना था। 2 उम्मीदवार जो है से उनके पार्टी से राज्यसभा जाना था, वो उम्मीदवार नीतीश कुमार को तय करना था। उन्होंने जो है से कहा कि मैं स्वयं जाऊंगा, ये उनका निर्णय था। वो जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है से उनको ये लगा होगा भाजपा की साजिश। नहीं, ये किसी की साजिश नहीं है, उनका स्वयं का निर्णय, उनका स्वयं का फैसला। भाजपा तो जो ऐसे 2000 में उनको, जब नीतीश कुमार जी को 43 सीटें आई थी बिहार के अंदर में, और भारतीय जनता पार्टी को 74 सीटें थी, फिर भी जो ऐसे उन्होंने कहा कि मेरी सीटें कम आई है इसलिए हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने
सीधे तौर पे उनसे कहा कि आप ही बेहतर जो है से व्यक्ति हैं, आप ही बिहार को चला सकते हैं, सबको साथ लेके चल सकते हैं, और जो विकास के रास्ते को आपने तय किया है उस रास्ते को आगे बढ़ाने के लिए आपकी आवश्यकता है और आप ही मुख्यमंत्री बनिए। यह प्रधानमंत्री मोदी जी के दबाव में उनको स्वीकार करना पड़ा और वो चले। तो इसमें जो है कहीं से ये नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन होगा और किसकी सत्ता जा रही है। बिहार जिस नीतीश कुमार जी ने 2005 से बिहार की स्थिति को पैदा किया है, खड़ा किया है, उसी रास्ते पर जो है बिहार आगे बढ़े, इसकी जो है आवश्यकता है। वैसे व्यक्तियों का जो है निश्चित तौर पे जो है हमारा एनडीए गठबंधन के माध्यम से चयन होगा और उसी प्रकार का व्यक्ति जो है आगे जो है बिहार की सत्ता को संभालेगा, जो उनके दिशा निर्देश, नीतीश कुमार जी के दिशा निर्देश पर, उनके मार्गदर्शन में और उनके अनुरूप जो है चलेगा। मतलब जदयू के लोग कह रहे हैं कि पार्टी को बचाने के लिए निशांत कुमार जो है राजनीति में आए। आपको लगता है कि एकदम टूट जाता पार्टी निशांत कुमार नहीं आते तो? देखिए, निशांत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं, पढ़े लिखे हैं, सभ्य व्यक्ति हैं, इंजीनियर हैं। नीतीश जी 20 वर्षों से ऊपर तक मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन उनके पद का कभी दुरुपयोग निशांत कुमार ने नहीं किया। कभी आपको नहीं लगा कि किसी उस साधन और संसाधन का दुरुपयोग जो है से उन्होंने किया हो। निशांत कभी राजनीतिक क्षेत्र में नहीं आए, कभी उनकी रुचि नहीं रही, लेकिन आज आवश्यकता पड़ी थी। नीतीश जी का उम्र, स्वास्थ्य, ये सारे चीजों को ध्यान में रख कर करके और पार्टी को सरवाइव करने के लिए जो है उनको आवश्यकता पार्टी ने तय किया, उनसे आग्रह किया और वो निशांत ने स्वीकृति दिया और उसके बाद पार्टी के अंदर में जो है उनकी सदस्यता ग्रहण हुई है। निशांत जो है मुझे लगता है कि जो संस्कार नीतीश कुमार जी ने दिया है उस संस्कार को आगे बढ़ाएंगे और आने वाले समय में एक अच्छा नेतृत्व, युवा नेतृत्व और संस्कारित नेतृत्व, सभ्य नेतृत्व जो है देने का काम करेंगे। अच्छा, छोड़िए ना वो सब बात, सत्ता वाला चाबी लवकुश ही रहेगा कि बाहर निकल जाएगा? देखिए, अब मैंने कहा ना कि नीतीश कुमार जी ने जो रास्ता दिखाया है और जो मार्ग बनाया है उससे लीक अलग नहीं हटेगा, जो सबको साथ लेकर के चलेगा और ये वर्ग, ये समाज सबको संरक्षित करने का, सबको साथ लेकर करके चलने का, सबके हितों का ख्याल रखने का इस जाना जाता है। कभी किसी को जो है तकलीफ नहीं पहुंचाता है, किसी का कभी जो है उनके जो है कुठाराघात नहीं करता है उनके हितों पर जो है तो इसलिए जो है ये समाज जो है अग्रणी भूमिका में आगे आने वाले राजनीति में भी रहेगा। चलिए, जो बताए आप लोग समझ गए, लेकिन ये बता दीजिए, अब अंतिम सवाल मेरा है कि जिस तरीके से कुश ने लव का साथ दिया 20 वर्षों तक लगातार, अब क्या लव कुश के साथ 20 वर्ष तक लगातार रहेगा? नहीं, देखिए, ये नहीं है, एक समूह का मामला है। मैंने पहले भी कहा कि नीतीश कुमार जी ने जमात बनाया था, जाति की बात कम कर करके समाज में एक सद्भाव पैदा किया सभी लोगों का। लव कुश जो है और अन्य जो है दबे कुचले शोषित कमजोर, जिसको पचकुनिया वोट कहते हैं, कमजोर तबके के लोग, छोटे छोटे तबके के लोग हैं, उन सबको जो है एक प्लेटफॉर्म दिया, उनके हितों का, उनकी आवश्यकताओं का, उनकी जरूरतों का जो है उन्होंने उस हिसाब से योजनाएं बना कर करके उनकी सफलीभूत करने का, उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए और उनको मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया है। तो ये समाज जो है उस दिशा को जो है तय करता है, उसी दिशा में ले चलने का काम करता है, उसी प्रकार से जो है उनके लिए काम करता है, अपना त्याग और उनका जो है हित। तो ये आने वाले समय में जो है ये समाज पूरी मजबूती के साथ, एकजुटता के साथ और बिहार की राजनीति को जो है अपने मैं कह सकता हूं कि जो नीतीश जी का बनाया हुआ है उसको जो है निश्चित रूप से सफलीभूत आगे भी करेगा। विपक्ष लेकिन तोड़ने का प्रयास लगातार कर रहा है। विपक्ष बड़ा लगातार कोशिश करता रहा कि हम कैसे तोड़ें, कैसे लोगों में विभेद पैदा करें, कैसे आपस में टकराव पैदा करें, लेकिन वो सफल नहीं हुए और आगे भी सफल नहीं होंगे। विपक्ष को केवल जाति आधारित जो ऐसे राजनीति करना होता है, वो केवल अपने परिवार और अपनी कुर्सी की चिंता करते हैं। जो विपक्ष में बैठे हैं बात लंबी चौड़ी करते हैं, सभी लोगों की करते हैं,
जमात की बात करते हैं, A to Z की बात करते हैं, और जब सत्ता आ जाती है तो केवल अपनी बात, अपने लिए काम करना, उस सत्ता का जो है से दुरुपयोग और करना और अपने लिए उपयोग करना। इसलिए लोगों को ये पता चल गया है, बिहार की जनता को, आम आवाम को, इसलिए उनके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। तो इसलिए वो भ्रम फैलाएंगे। भ्रम से अब कोई हर्ज नहीं है और कोई परेशानी भी नहीं है, कोई उनके भ्रम जाल में अब फंसने वाले नहीं है। अभी तक तो कुर्सी रोड के ऊपर पट्टी है, ये पट्टी आगे में आएगा कि नहीं आएगा, कि अभी कोई अरे भाई, जैसे उधर और इधर में कोई अंतर नहीं है, सब बराबर है। एनडीए पूरी एकजुट है, एक गुट है, इसमें कोई अंतर नहीं है कहां और किसके साथ। 20 वर्षों से आप देख रहे हैं ना, या 20 वर्षों से नहीं है, हमारी केंद्र में भी रही है। 1996 से हमारा गठबंधन एनडीए का रहा है। कोई पार्टियां, छोटी पार्टियां कुछ आई और गई जो है से, लेकिन जो है से एकजुटता बनी हुई है। इसलिए आगे भी इसी प्रकार से रहेगा। कौन होगा, किसके जिम्मे होगा, ये कोई बहुत बड़ा जो है से मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि बिहार के हित के लिए हम सब लोग जो है से एनडीए घटक दल पूरी तरह से मजबूती के साथ एकजुट होकर के काम करते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और आप लोगों को भी इनका जो भी सुने हैं उसमें बिहार वासियों के तमाम सवालों का जवाब छुपा हुआ है। तो एक एक करके अपने सवालों को ढूंढिए और कमेंट में जवाब अपना दीजिए।